अगर आपको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल नहीं लर्न है या फिर लर्न करने के बाद भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने वाला हूं जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को लर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप लर्न करते समय क्या करते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है या फिर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से अलग अलग सारे डेटा लर्न कर लेते हैं और जब एट रैंडम किसी चीज़ की बारी आती है, जैसे कि cos 60 की वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि √3/2 होगा, 1/2 होगा या फिर √3 होगा। तो इस तरह से कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक टेक्निक है। इसके लिए आपको विशेष कोई तरीके से नहीं गुजरना है, एकदम सरल तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको साइन 0, cos 0 या फिर tan 0, यानी कि आपको 0 डिग्री की वैल्यू बतानी हो, वो चाहे साइन cos tan cosec sec काट में से कोई भी चीज हो, तो आपको दिमाग में रखना है 0 1 0। इस तरह से लर्न करिएगा। 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 1 0 और इसको सीरियल वाइज आप यूज करेंगे, यानी कि पहला वाला जो 0 है वो साइन का है, दूसरा वाला कॉस का और तीसरा वाला tan का है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 90 डिग्री की वैल्यू बतानी हो, चाहे वो साइन की, कॉस की या फिर tan की, साइन कॉस tan कुछ भी लिखा हो, बस उसमें आपको 90 डिग्री अगर दिख जाए तो 1 0 नॉट डिफाइंड तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर लर्न करेंगे तो कभी भी फॉल्ट नहीं होने पाएगा। 0 डिग्री के लिए आप यूज करेंगे 0 1 0। आगे की जो भी चीजें हैं इसके बारे में अभी जस्ट मैं बात करने वाला हूं। पहले हम लोग साइन कॉस और tan के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री की बारी जैसे ही आएगी आपको क्या लर्न करना होगा, इसी क्लास में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इस क्लास के बाद आप देखेंगे कि आपको सारी वैल्यूज लगभग लर्न हो गई है और अगर एक बार आपने उसको पलट लिया, फिर से देख लिया, तो श्योरली आज ही आपको टेबल याद हो जाएगा। देखिए, 0 डिग्री के लिए क्या यूज करना है, जैसे ही कोई चीज पूछा जाए, मान लीजिए कि आपको दिखाई पड़े cos 0 या फिर tan 0 या फिर sin 0, कोई भी 0 हो, आपको क्या यूज करना है 0 1 0। पहला वाला 0 साइन के लिए, दूसरा वाला cos के लिए और तीसरा वाला tan के लिए हो जाएगा। इसी तरह से 90 डिग्री के लिए आपको यूज करना है 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 0 नॉट डिफाइंड। तो अगर tan 90 की बात होगी 1 0 नॉट डिफाइंड, tan मीन्स थर्ड नंबर, cos मीन्स सेकेंड नंबर और साइन मीन्स फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर पे जो होगा वो 1 हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे cos और tan पर नॉट डिफाइंड। 90 डिग्री की वैल्यू जैसे ही आपसे पूछी जाएगी क्या यूज करेंगे 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 0 नॉट डिफाइंड, साइन cos tan, 1 0 नॉट डिफाइंड, साइन cos tan। इस तरह से वैल्यू लर्न करना होगा। अब 45 डिग्री पर आ जाइए। साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, यानी साइन और cos दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है ना, तो इसको याद करना तो और ज्यादा इजी है। 45 डिग्री पर साइन और cos दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। tan 45 1 होता है। tan में केवल 45 ही एक ऐसा नंबर है जिस पर वैल्यू 1 आती है और किसी में भी 1 नहीं है। तो tan को आप अलग से याद कर लीजिए कि tan 45 1 होता है। tan में केवल 45 डिग्री पर ही 1 वैल्यू आती है। आइए अब 30 डिग्री और 60 डिग्री को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, साइन में 30 डिग्री 1/2 होता है, cos में 30 डिग्री √3/2 और tan में 30 1/√3 होता है। साइन में देखिए 30 डिग्री में साइन जो है 1/2 से, यानी 30 डिग्री की शुरुआत होती है 1/2 से, जबकि 60 डिग्री की शुरुआत होती है √3/2 से। तो ये चीज आप अलग कर लीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा, कभी 30 डिग्री और 60 डिग्री में कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि 30 डिग्री की शुरुआत 1/2 से होती है, यानी कि 30 डिग्री में साइन की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 1/2 होता है। 30 डिग्री में शुरुआत 1/2 से होती है, जबकि 60 डिग्री में शुरुआत √3/2 से होती है। जो वैल्यू साइन की 30 डिग्री में है वही सेम वैल्यू कॉस की हो जाएगी 60 डिग्री में, यानी कि साइन की ही वैल्यू 30 डिग्री की साइन वाली वैल्यू कॉस में यहां पर चली जाती है और साइन में जो 60 डिग्री था वो यहां पर 30 डिग्री वाले में कॉस हो गया है। यानी कि साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हैं दोनों वैल्यूज के। इसका साइन इसका कॉस हो जाएगा और इसका साइन इसका कॉस हो जाएगा।
और रही बात tan की, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और 60 डिग्री केवल √3 होता है। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग लर्न करेंगे तो बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। अब चलिए आगे की चीज़ें हम लोग जानेंगे। इसके पहले एक छोटा सा डेटा आपको याद रखना होगा। जैसे 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। और 1/ नॉट डिफाइंड 0 होता है। इसको आपको याद रखना होगा। देखिए क्या है 1/, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि 1/0 और 0/1। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड आएगा, 0 अगर न्यूमरेटर में है तो 0 आ जाएगा, और 1/ नॉट डिफाइंड 0 होता है। बस 3 चीजें ही तो हैं। देखिए साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर 0 को अपोजिट करिएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और 1/0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरह से सेक को अगर 1 को अपोजिट करिएगा, 1/1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 ही रहेगा। और अगर tan का अपोजिट कॉट होता है तो 1/0 करिएगा तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो ये वाला भी नॉट डिफाइंड हो गया है। अब चलिए इसके पास चलते हैं। इसका अपोजिट करिएगा तो कोसेक आ जाएगा, तो 1/2 की जगह पर 2/1 का यूज करेंगे, तो 2/1। अपान में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अपान में 1 नहीं लिखेंगे। √3/2 के प्लेस पर 2/√3 लिख देंगे। वैसे ही 1/√3 के प्लेस पे √3/1 यानी कि केवल √3 का यूज करेंगे, है ना। √3/1, अपान में 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है। यहां पर आ जाइए, इसका अगर कोसेक में वैल्यू आपको बताना है तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो 1/√2 के प्लेस पर हो जाएगा √2/1 यानी केवल √2। ये भी √2 हो जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/1 भी तो 1 ही रहेगा ना। √3/2 का कोसेक में वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। 1/2 को आप 2/1 या केवल 2 लिख सकते हैं, और √3 को लिखेंगे 1/√3। तो जो भी चीजें यहां पर हैं उसका अपोजिट आप उसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल उसका कर देंगे। 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 0 को 1/0 कर दीजिएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड हमने लिख दिया है। नॉट डिफाइंड यहां पर है, तो नॉट डिफाइंड को रेसिप्रोकल करिएगा तो 1/ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और 1/ नॉट डिफाइंड 0 के इक्वल होता है। तो देखिए थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए इन 3 चीजों की, जिससे कि इन अलग अलग चीजों का रेसिप्रोकल भी लिख पाइएगा। और साइन का अपोजिट कॉस, कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और tan का अपोजिट कॉट होता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि 0 डिग्री 90 डिग्री को पहले लर्न कर लीजिए, स्ट्रेट ऐसे लर्न करिए, 0 1 0 नॉट डिफाइंड, डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। आपसे पूछा जाए 90 डिग्री की वैल्यू बताइए, चाहे वो साइन पूछा जाए, कॉस, tan, कोसेक, सेक, काट, कुछ भी पूछा जाए, तो आप कहेंगे 1 0 नॉट डिफाइंड होता है। 1 0 नॉट डिफाइंड होता है, 1 होता है साइन का, 0 होता है कॉस का, और नॉट डिफाइंड होता है tan का। इस तरह से अगर आपको आगे की चीजें बतानी है कोसेक से कॉट की, तो सेक आपसे पूछा जाए तो पहले आप कॉस के बारे में सोचिए, कॉस क्या होता है, और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो सेक आ जाएगा। ऐसा करने से जरूर ये है कि आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लेंगे तो जल्दी से आप बता पाएंगे, जबकि कॉस निकालेंगे फिर सेक निकालेंगे, थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच पाएंगे।